मुर्दा माँ, रुला देने वाली कहानी। वह अपनी मुर्दा माँ के बाल बना रही थी। उसका मुंह चूम कर कह रही थी कि माँ परेशान न हो, तुम जल्द ही होश में आ जाओगी। वो 4 साल की बच्ची थी। इसके हाथ में चॉकलेट का पैकेट था। शायद माँ की तबीयत ख़राब देखकर खाना भूल गई थी। माँ की मृत्यु के बाद वह समझ रही थी कि माँ होश में आ जाएगी, मगर उसे क्या पता था कि उसकी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी। वह 3 बच्चियों की माँ थी, विधवा थी। घर में उसके सिवा कमाने वाला और कोई नहीं था। सब्जी बेचकर अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालती थी। वह दिल की मरीज़ थी, मगर गरीब के कारण अपना ठीक से इलाज न करवा सके। एक दिन वह अपना सब्जी का ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकली तो अचानक हार्ट अटैक आया। उसकी बेटियां उसके साथ ही थी। पड़ोसियों की मदद से वह अपनी मां को अस्पताल ले आई और खुद स्ट्रेचर धकेल कर मां को अंदर ले गई। पड़ोसी अस्पताल में छोड़कर चले गए। बस उसकी 3 बेटियां ही थी जो उसके साथ थी। मैं जो भी मेडिसिन उनको लिख कर देता, वो दौड़ते हुए जाती और लेकर आती। एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया। रात को छोटी बेटी अपनी माँ के साथ ही सो गई थी और बड़ी बेटियां बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। थकान के कारण उनकी आंखें भी न बंद हो रही थी, मगर वो सोना नहीं चाहती थी। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखकर कहा कि थोड़ा सा आराम कर ले, मगर वह कहने लगी कि वह ठीक है। वह अपनी माँ के स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं कर रही थी। रात को मेरी ड्यूटी इसी वार्ड में थी। मैं दिन भर काम करके बहुत थक गया था। अभी थोड़ी सी झपकी लगी थी कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। आंखें खुली तो देखा कि छोटी बेटी जो अपनी माँ के पास सोई हुई थी, वह नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी माँ को फिर से हार्ट अटैक आया था और वह तड़प रही थी, जिसके कारण उसके बेटी धड़ाम से नीचे गिर गई। वह इस हालात में भी अपनी बच्ची को देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कहीं उसकी बच्ची को चोट तो नहीं आई। जब तक मैं उसके पास आया, बस कुछ ही सेकेंड में ही उसकी सांसें रुक गई। उसकी नज़र बच्ची की ओर ही थी। बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ अपने सारे अरमान लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें दोनों बंद हो गई थी। वेंटिलेटर लाया गया और शॉक देकर दिल की धड़कन को शुरू करने के लिए कोशिश की गई, मगर नाकाम रहे। उसकी दोनों बेटियां चीख चीख कर रोने लगी। छोटी बेटी सिर्फ 4 साल की थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। डॉक्टर उसकी धड़कन को शुरू करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लग रही थी। माँ को इस हाल में देखकर बेटियां तड़प रही थी, हमारे सामने हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी। बच्चियों को तड़पता देखकर मरीज की आंखों में आंसू थे। यहाँ तक कि उनके साथ रह रहे उनके रिश्तेदार भी उन बच्चियों के दर्द को देखकर अपने आंसू रोक नहीं सके। वह कभी अंदर जाती, कभी बाहर आकर चीखती, कभी अपने बाल नोचती। उनको संभालने वाला कोई नहीं था। उस समय बच्चियों की जो हालात थी, उसको शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। उनके माँ के सिवा इस दुनिया में उसका कोई और नहीं था। पिता का साया तो सबसे पहले ही उठ चुका था। अब माँ भी छोड़कर चली गई। उसकी छोटी बेटियाँ बस टिकटिके लगाए कभी अपनी बहनों को देखती तो कभी माँ को। फिर वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, डॉक्टर, मेरी माँ होश में तो आ जाएगी ना? समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहूँ।
तो मुझे मजबूरन में सर हिलाना पड़ा। उसने मुझे अपना चॉकलेट देते हुए कहा, आप ये खा लें, को भी बहुत भूख लगी होगी। बस मेरी माँ का ख्याल रखना। बच्ची की बातें सुनकर मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाया और वह बच्ची फिर से अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और अपनी मुर्दा माँ के बाल बनाते हुए कहने लगी, माँ तुम पर चिंता न करो, तुम जल्द ही होश में आ जाओगे। मैंने डॉक्टर को चॉकलेट दी है, अब वह तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखेंगे। वह मंज़र देखकर कोई भी शौक रह गया। क्या मंज़र था, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मालिक ही बच्चियों का निगहबान है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।